तो आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, मूर्ख मेंढक की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी तालाब में बहुत सारे मेंढक एक साथ रहते थे। वो हमेशा हंसते खेलते और अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। उनमें से एक मेंढक बहुत गुस्से वाला था। एक दिन उस मेंढक की सभी मेंढकों से अनबन हो गई। वो मेंढक सभी मेंढकों से गुस्सा हो गया। इसीलिए वो गुस्से में आकर उस तालाब से निकलकर कहीं दूर चला गया। चलते चलते उसे रास्ते में एक सांप मिला। उसने उस पर भरोसा करके कहा, अरे मेरे प्यारे मित्र सांप, इतने काले हो, कहाँ जा रहे हो? मेंढक ने गुस्से में कहा, मैं अपने सारे मेंढकों को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं। आपने कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेंढक बोला, वो कैसे? उसने कहा कि तुम मुझे उस तालाब के पास ले चलो जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते हैं। मैं उनमें से सारे मेंढकों को खा लूंगा। इससे तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। मेंढक को यह बात समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है। मेंढक ने उस काले से नाग के साथ उस तालाब में चला गया। उस काले सांप ने एक एक करके सारे मेंढक खा लिए। उनमें से छोटा मेंढक बोला, मेरे बच्चों को मत खाना, बाकी तुम सारे मेंढक खा सकते हो। सांप ने सारे मेंढक धीरे धीरे करके खा लिया और उनमें से उसके बच्चे भी थे, वो भी खा गया। अब तो मेंढक को और सांप को बड़ा मजा आने लगा। धीरे धीरे मेंढक पूरे तालाब में अकेला रह गया था। सांप को बहुत मजा आने लगा। उसने कहा, चलो अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी खा लूंगा। मेंढक सांप की बात सुनकर डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें एक और तालाब के पास ले चलता हूँ जिसमें बहुत सारे मेंढक हैं और तुम उन्हें अपनी भोजन बना लेना, इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। सांप राजी हो गया, बोला ठीक है चलो। धीरे धीरे सांप मेंढक के पीछे आने लगा। मेंढक धीरे धीरे उस तालाब से निकलकर बहुत दूर भागने लगा और भागते 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 वो किसी ऊंचे से तालाब के पास चला गया। मेंढक ने अपनी जान बचा ली और मन में सोचने लगा कि मैं बहुत होशियार हूं, मैंने अपनी जान बचा ली। लेकिन उसे दुख भी बहुत था कि उसने सांप को, बदले के चक्कर में उसने सांप को अपने सारे दोस्तों को आहार बना दिया और साथ में उसके बच्चे भी खा लिए। अब इसी दुखी से वो मेंढक परेशान होकर अपना जीवन बिताने लगा। तो समझे बच्चों, मेंढक को समझ में आ गया कि अपनों को छोड़कर शत्रुओं से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें अपनों को छोड़कर कभी भी दूसरों को मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।